नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ माय ऑर्गेनिक गार्डन पे। ये वीडियो है 1 महीना पुराना। सोच रही थी डालूँ ना डालूँ, ये व्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि फार्मिंग और गार्डनिंग और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को ही आपके साथ शेयर किया है। बहुत लोगों ने डिमांड की, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक फैमिली ट्रिप को भी, जो कि फार्म हाउस पे थी, उसको शेयर किया जाए। तो सब बच्चे आए थे, सब बाहर रहते हैं, बेटी बाहर है, ये बेटी का हस्बैंड यानी कि दामाद, ये लोग बाहर रहते हैं, बेटा दिल्ली में रहता है और उसके पापा भी। मैं यहाँ आगरा में अकेले हूँ अपने भाई और पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि मैं फार्मिंग यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है इसलिए। तो ये सब इकट्ठा हुए फेब एंड में, तो तब का ये वीडियो है। तो ये वीडियो ज़्यादातर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस बोल्ट को बहुत पसंद करते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है भागता हुआ, जब भी मैं इसके शॉर्ट्स डालती हूँ तो लोग बहुत लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी काफ़ी लोगों ने किया है बोल्ट की वजह से। तो मैंने सोचा फैमिली और बोल्ट इनका भी एक आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमेशा शॉर्ट्स में ही देखा है इसको और फैमिली के साथ में। और ये यहाँ पर जो मैंने फार्म हाउस बनाया, वो मैंने बनाया भी इसीलिए था कि बच्चे एटलीस्ट खुले एनवायरनमेंट में आ सकें, इनको पसंद हो सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पर फार्म हाउस नहीं बनाती, फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग करती हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए, जिसमें कि मैं गेहूँ, सरसों तेल के लिए, सब्जियाँ अपने खाने के लिए, और अभी कुछ दिनों के बाद बारिशों की स्टार्टिंग से पहले लगेंगे फ्रूट्स के पेड़, बाग लगेगा इसमें पूरे एरिया में। फिर हम फार्मिंग इसके बीच में करेंगे, अपने ज़रूरत की चीज़ें नेचुरल तरीके से उगाऊंगी मैं, या दूसरे खेत हैं अभी और भी काफ़ी आगे की तरफ, उनको बढ़ा लेंगे। पर अभी तो ये एक एरिया है 2 एकड़ का, इसको मैंने फेंसिंग करवा के अभी स्टार्ट किया है, मतलब एक एक फसल मैं ले चुकी हूँ। तो बच्चों ने मस्ती की, बोल्ट ने सबसे ज़्यादा मस्ती की, और तब आलू लगे हुए थे यहाँ पर खेत में। तो ये आलू भी बच्चों ने बहुत शौक से निकाले। शायद इन लोगों ने पहली बार आलू देखा, उन्हें पता था कि कौन से खेत में आलू है और कौन सा पेड़। मैंने बचपन से इनको इस तरह से बताया। तो ये मेरी बेटी के हस्बैंड, मेरे दामाद, तो बड़े शौक से आलू निकाले मेरे बेटे ने, बेटी ने और मैंने, हम सब ने मिल के सब्जियाँ तोड़ी, और खाना हम लोग घर से पैक करके ही गए थे। पर इसकी मस्ती बोल्ट की तो कम नहीं हो रही थी, और थक गया था, काफ़ी हाँफ रहा था, पर फिर भी ठंड थी तब तो। और ये बेटी है मेरी यामिनी, और वो उधर बैठे हैं पीछे चेयर पे, वो उसके पापा। और ये बोल्ट, इसको इसने बहुत ज़ोर से काट लिया बोल्ट ने अभी, क्योंकि दोनों मारने की एक्टिंग कर रहे थे, भाई बहन। तो और ये बच्चों के पापा, सांप की केंचुली जो होती है ना, स्किन, वो यहाँ पर पड़ी हुई थी फार्म हाउस पे। यहाँ स्नेक वगैरह तो हैं, तो डरा रहे थे सबको। बेटी को बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, तो गर्दन में लटका के घूम रहे थे सभी बारी बारी। और जो कुछ भी था खेत में खूब, और इसने, बोल्ट ने, आपने देखा कितनी बड़ी मूली थी, तगड़ी। इसने मूली, गाजर ये सब खाने लगा है, वैसे खाता नहीं है। ये पत्थर यहाँ पर पड़ गए थे कंस्ट्रक्शन के बाद, बचे हुए थे। और ये हमारा स्विमिंग पूल, इसमें अभी पानी भरेंगे, बच्चे नहाएंगे, सब स्विमिंग करेंगे थोड़ी। ये पत्थर बहुत पुराने हैं साइड वाले, तो ये यहाँ पर मैंने बेंच बना दी, टेबल बना दिया स्विमिंग पूल के साइड में बैठने के लिए। खाना वगैरह इस पे बैठ के खाएंगे। और ये बोल्ट महाराज, ये किसी भी तरह से चैन में नहीं है, इसको बस मस्ती सूझती है। यहाँ पर आते ही सबसे पहला जो काम करता है, गाड़ी में से उतरता है ये, कार में से, और उतर के गेट के बाहर नहर है। आपको, अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो पता होगा, खेत के किनारे पे नहर है, ये इस तरफ जहाँ कार खड़ी हुई है उसके उस तरफ। तो ये सबसे पहले नहर की तरफ भाग के जाता है और वहाँ पर अपना पेट हल्का करके आता है, और पता नहीं इसको फार्म पे आके क्या होता है। ये हमने पानी भरना स्टार्ट किया सबमर्सिबल से। वो मेरा बेटा है सामने जो खड़ा हुआ है, ये दामाद, और उल्टे हाथ की तरफ बेटी।
तो ये सब अब तैयारियां कर रहे थे यहाँ पर नहाने धोने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। हालांकि अभी सबमर्सिबल नहीं है तो इसमें रेत है, तो जब भी इसमें पानी आता है तो रेत थोड़ा सा बॉटम में ये दिख रहा होगा पीला पीला, ये भर जाता है। पर गंदगी नहीं है, शुद्ध है, कोई बात नहीं। बहुत नीचे से रेत आई है तो सभी तैयार थे मस्ती करने के लिए। जब हम लोग छोटे थे तब हम अपने गांव जाते थे तो वहाँ ट्यूबवेल की एक टंकी हुआ करती थी छोटी सी। आपने देखा होगा कि गांव में ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के सामने टंकी होती है, और उसमें हम लोग नहाया करते थे टंकी में। तो इतना अच्छा लगता था गर्मियों में, ठंडा ठंडा पानी, शुद्ध मीठा मीठा। और गर्मी में कुछ पीते थे, कुछ नहाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे बदमाशियाँ। और उसमें ऊपर चढ़ जाते थे उसकी दीवार पे, फिर जंप करते थे उसमें, क्योंकि छोटे थे। ये हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरे टाइम कैमरे के पीछे ही रही और बाकी सब लोग कैमरे के आगे। और अब नहा धो के सब, अब भूख लगी है, स्विमिंग करके मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने पूरा दिन। अभी दोपहर का से ज़्यादा टाइम हो गया था खाना खाने में, क्योंकि कोई निकलने को तैयार ही नहीं था स्विमिंग पूल में से। तो अभी बेटी है, ये सर्व कर रही है खाना। हम लोग खाना घर से बनवा कर ही लाए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर खाना बनाते तो फिर मस्ती कौन करता, बोल्ट कैसे खेलता, और बाकी सब इधर उधर घूमना फिरना, सब्जियाँ तोड़ना, तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने खाने का झंझट नहीं रखा। वैसे हम यहाँ पर जब भी आते हैं तो चूल्हे की रोटी हम बनवाते हैं। और वो भी मैं परसों गई थी, तो परसों का वीडियो अगर आप, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी बुआ आई थी, वो भी गांव में रहती हैं, तो उनके साथ में उन्होंने हमें चूल्हे की रोटी बना के खिलाई यहीं पर स्विमिंग पूल के, नहीं स्विमिंग पूल के पास तो पहले बनी थी, आगे की तरफ बनाया उन्होंने चूल्हा। एक हमारे पास है, एक गांव से ही कोई है लेडी, उससे मैंने बनवा लिया था चूल्हा, जिसे हम उठा के रख सकते हैं। तो ये बोल्ट महाराज ने दही खाई है बहुत सारी, और खाना खाने में ये पहलवान है, ये नहीं खाता ज़्यादा खाना। तो इस तरह से हमने खेलते कूदते खाते पीते स्विमिंग करते रात हो गई। और ये नहर है लेफ़्ट साइड में, फेंसिंग के उस साइड में। तो बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं रात में यहाँ कभी नहीं रुकी, शाम होने दिन ढलने, क्योंकि अकेले होती हूँ मैं, काम ख़त्म होता है, लेबर कभी कुछ काम कर रही होती है तो चली जाती है 5 साढ़े 5 के बीच में, और मैं भी चली जाती हूँ। ये मेरी खाद है जो मैं 21 दिन में तैयार करती हूँ। और ये बोल्ट महाराज अंधेरे में पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पीछे खेत में ढूंढते हुए। चारों तरफ फार्म हाउस पे फ्लड लाइट लगी हुई है, पर ये वाला एक कॉर्नर है जो थोड़ा सा खाली। अभी तो वहाँ यहाँ पर लाइट लगवा दी है, पर पहले नहीं थी। बिल्कुल इतना डरावना देखने में लगता है कि बस मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रात में चारों तरफ सुनसान, गांव से बहुत दूर है फार्म हाउस, नहर के किनारे। पर फिर भी बहुत शांति थी, बहुत अच्छा। पर पूरी फैमिली हो तो अच्छा लगता है, अकेले हो तो फिर ख़राब लगेगा ही। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो स्टे कनेक्टेड।